आज हम जा रहे हैं संडीला के लिए, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास पड़ता है, हरदोई के पास पड़ता है। लेकिन हम आपको बता दें यार, हम गए सीधे यहाँ से खिरेश्वर चौराहे। वहाँ से हमने बस पकड़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता थी, पहली बार जा रहे थे, बाय बस हमें जाना था। वरना गाड़ी से जाते पता पड़ी कि यार गलत बस में अपन लोग बैठ गए। ये तो एक बहुत बड़ा मिरेकल था। हम बैठे कन्नौज के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट संडीला के लिए कोई भी बस नहीं मिली थी। बाकी हमारे हन्नू भाई हैं, जो आप देख रहे हैं फोन में लगे पड़े, हमारे साथ जा रहे थे। एक बड़ा काम था। और उसके बाद हमने देखा, टाइम देखें 11:25 हो रहे हैं। बाकायदा देखा जाए कि 11:25 है, बाकी कोई बात नहीं है। देखें तो बस में दबादब भीड़ भरी हुई थी। बाबूजी जो हमारे कंडक्टर हैं वो बोले कि आप कन्नौज बैठ जाइए, कन्नौज से संडीला पास पड़ता है, कन्नौज से जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दबादब बसें वहाँ भरी रहती हैं जो संडीला के लिए जाती हैं। लेकिन ये वो हमारे साथ खेला कर गए थे, हमारी दिनादिन दहा कर दी थी। कन्नौज की बस में उन्होंने हमें बिठा लिया था और हम बैठ के समझ में आ रहा था भैया गलत जगह बैठ गए हैं। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं भयंकर चकाचका ले रहा है। बस एटा को पार करते हुए, मैनपुरी को पार करते हुए पहुंच गई थी। बस में अंधेरा कर दिया गया, क्योंकि लोगों को नींद आ रही थी। लोग हल्ला कर रहे थे कि भैया दिनादिन दहा कर दें, आप लाइट बंद कर दें ताकि हम सपनों में जा सकें। बाकी सब सपनों में चले गए। तो हमने सोचा और रिकॉर्ड किया जाए तो आपको सब सोते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोते हुए में क्या ही देखा जाए भैया, सबको सोने दो, हम क्या ही करें, गलत बस में तो बैठ ही गए हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी। बाकी कन्नौज का रास्ता था। अब देखा दाखी होने लगी। भैया हम आ चुके हैं। उसके बाद हम ये एक वहाँ से ऑटो पकड़ा है हमने, क्योंकि कुछ नहीं मिला तो ऑटो मिला। और ऑटो भी ये हमें पाताल लोक से लेके जा रहा है। और पाताल लोक से जुड़ी वीडियो आप देख भी सकते हैं। सच में पाताल लोक था भाई, डरावना एरिया था। उसके बाद अब आप देख सकते हैं, सुबह हो चुकी है और हम भैया हरदोई की बस में बैठ चुके हैं। अब आगे की बात थी कि संडीला हम पहुंच गए। संडीला पहुंचते ही हमें नजर आया कि भैया देखो सड़क मिला, गीला गीला, हम आ गए हैं संडीला। इस गीली सड़क ने बताया कि ये संडीला है। और उसके बाद हम जिनके यहाँ गए थे, हमारे मन्नू भाई ने बोला कि भैया आइए हम आपको अपना फार्म हाउस दिखाते हैं। और उनकी बाइक पर बैठकर हम संडीला घूम रहे थे। संडीला घूमते घूमते मन्नू भाई बोले कि चलिए फार्म हाउस चलते हैं। तो उनके फार्म हाउस पे हमें जाना था, थोड़ा देखना था कि उनकी खेती कैसी है, थोड़ा सा विचार करना था, जमीन के बारे में पूछना था। तो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं। मन्नू भाई बाइक चला रहे थे, बोले कि अब बैठ के हम आपको दिखा के लाते हैं फार्म हाउस। बाकी अच्छी सड़कें हैं, हवा अच्छी थी, धूप और बढ़िया खिली हुई थी। और भैया उसके बाद समझ में आ गया कि हम एंटर हो चुके हैं उनके फार्म हाउस में। ये भैया पूरा का पूरा 80 बीघा में फैला हुआ एक फार्म हाउस में, जिसमें तरह तरह की खेतियां हो रही थी। बाकी यहाँ पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक हत्था मारो और पानी ऊपर आ रहा था। बाकी ये गंगा के आसपास का इलाका है, तो यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। मन्नू भाई अपने फार्म हाउस में लाए हैं। धड़ाधड़ धूप खिली हुई है, बड़ा आनंद आ रहा है। और लग रहा है कि भैया आनंद की श्रेणियों में कोई श्रेणी आप देख रहे हैं। बाकी धीरे धीरे चलते हुए इतना आनंद आ रहा था, ग्रीन भी देखने को मिल रही थी। बाकी अगर बोला जाए तो लखनऊ के पास में संडीला जो पड़ता है आपका, एक अच्छी जगह है, शानदार जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है। बाकी फार्म हाउस बहुत अच्छा था, मज़ा आया, धूप खिली हुई है, खाना खाया, बढ़िया लगा। उसके बाद ये बोले कि चलिए भैया आपको संडीला के सबसे अच्छे होटल में खाना खिलवाते हैं। नया ही होटल था, 7 दिन हुए थे, पंजाबी ढाबा था। उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ का चेक करिए पनीर। भैया नीर भी अच्छा है, क्योंकि नीर को पानी बोला जाता है। नीर बहुत बढ़िया था। नीर के बाद में हमने भोजन किया, भोजन मन्नू भाई ने कराया। बोली कि जो पसंद हो आप खाइए। मैंने कहा ठीक है आप खिलाइए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने की सोच रहे थे तो भैया अब जाना ही था, दोपहर तक अपना काम पूरा हो चुका था और मैं और हन्नू भाई बस में बैठ गए थे। लेकिन मेरी कल की बात ये थी भैया, जिस बस में हम बैठे, ये वही बस थी जो कन्नौज के लिए अलीगढ़ से जा रही थी, लेकिन संडीला नहीं जा रही थी। अब पता पड़ी वही बस कन्नौज होते हुए कानपुर, लखनऊ और वापस संडीला के स्टॉप पर हमें दिखाई दी। हम बोले भैया सुबह तो आप बोले कि हम नहीं जाते संडीला। बोले कि भैया लौटने का रूट होता है, हम आपको संडीला से अलीगढ़ छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी आप छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। अब भैया बैठ गए थे बस में। कंडक्टर साहब बोले कि भैया उधर से आती कन्नौज, इधर से जाती अलीगढ़। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम आ गए थे भैया। अब बैठे बैठे हम सोचे इतनी देर हो गई, बस नहीं चलाई इन्होंने। अब बैठे बैठे क्या यार, पूरी रात जगे हुए थे, 2 दिन से जगे ही हुए थे। और आ गई थी हमें शीशे के पास नींद, क्योंकि भयंकर गर्मा गर्म धूप में ठंडी ठंडी हवा का आनंद आने लगा था। समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ होने को है। और हम आगे बढ़ने को हैं, फिर एकदम से आँख खुली, अन्नू भाई ने हमारा वीडियो शूट कर लिया। कोई बात नहीं, बाकी आप कर लिए तो कर ही लिए। उसके बाद अपन देखने लगे भैया, बस 2 घंटे के लिए एक तुरंत 10 किलोमीटर चल के रुक गई। उन्होंने बोला कि सवारी फुलाफुल करनी है। फिर हमने देखा कि यहाँ पान बाहर नजर आ रही थी, पानों की बाहर, पानों की दुकानें। मैंने बोला भैया एक मीठा पान खिलवा दो, काफी सालों से पान नहीं खाया, एक मीठा पान बनाइए दबादम मिठाई लगा के। ब्राह्मण आदमी मीठा पसंद है, क्या ही करें। मीठा पान खाने के बाद हम दोबारा बस में पहुंचे।
और बस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और भैया उसके बाद हम बस में बैठ गए, बस थोड़ा-सा फिर आगे बढ़ी और कीर्ति ज्वेलर्स के पास फिर रुक गई। फिर इन्होंने 1 घंटे तक दिमाग की धनाधन धा कर दी, रुकी रही। अब हम क्या ही कर सकते हैं, बस वाला जाने के जब तक बस नहीं भरती हम आगे नहीं बढ़ते। अब हम क्या ही कर सकते हैं, बाकी आपकी बात ठीक है। उसके बाद देखिए भैया रात हो गई है, इन्होंने फिर जाके एक दारू के ठेके पे 10 रोक दी। बोले कि भैया बिन पिए ड्राइविंग ना होए। फिर हमें समझ में आ गया कि हमारे सरकारी ड्राइवर साहब ठेके पर रोक के धनाधन पकौड़ियों के साथ मानसिक संतुलन संतुलित करने के लिए भीतर ले गए और उन्होंने धीना-धीना कर लिए अपने साथ। बाकी अब हम समझ चुके थे, अब हम जिस बस में बैठे हुए हैं वो बस नहीं है, वो पाताल का वो घोड़ा है जो आपको सीधे गोलोक सेवाधाम की तरफ ले जा सकता है। बाकी समझ में आने लगा था, मैंने बोला भैया आप धीरे धीरे चलाइएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग की धीना कर लिया, क्योंकि आप 100 ग्राम अंदर डाल चुके हैं। बाकी उसके पहले तो ये 2-4 बार ही रोक रहे थे, इन्होंने 6-7 घंटे खराब किए बस रोक रोक के। भैया मिल सवारी मिल सवारी मिल सवारी चल सवारी करते हुए। अब क्या ही कर सकते थे भैया, हम तो कुछ कह नहीं सकते थे। बस की यात्रा थोड़ा कम ही होती है, लेकिन ये सफ़र भैया बड़ा खतरनाक सफ़र था। बस रुक ही जा रही थी, चलने का नाम नहीं था भैया, फिर से रोक दी इन्होंने बस। अब हम क्या करें, आप हमारी लाल वाली बस देख सकते हैं, यहाँ के जो ड्राइवर था, मैं फिर से अलीगढ़ आते हुए वहाँ ये मोड़ पर रुक गए, बोले कि भैया भोजन भी करना है अभी। मैंने चलो कर लो। उसके बाद भैया हम सीधे अलीगढ़ आ चुके हैं रात को अपनी अपाची लेते हुए। हमने बोला सफ़र को शुरू ही किया जाए। अब वापसी घर करनी है और घर जाने के लिए हम निकले हैं अपनी अपाची पर। बस स्टॉप से उतरने के बाद क्योंकि हम अपनी अपाची ही वहीं अपनी दोस्त की वहाँ खड़ी कर गए थे और हम चल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं थी, दिन में और ठंड बढ़ गई है भैया, कानों का किनकिन होने लगा है। इस किनकिन की सिनकिन में ठंडी ठंडी हवा थी, इसलिए सब कुछ बांध बूंद के अपन चल रहे थे। और रात के बज रहे हैं 2। अभिषेक भाई गो वाला सीन ये बना हुआ था अपनी अपाची पर रात के अंधेरे में, कुत्तों की भौं भौं में, तो लोग जो बोला करते हैं डॉग्स बार्क एट नाइट, उस वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से 2 से 4 लोग नजर आ रहे हैं और हमको रात को 2 बजे घर ना जाना है। घर जाने के लिए हम शासनी गेट चौराहे होते हुए सीधे पहुंचे हैं, खिन्नी गेट से होते सीधे पहुंचे अचल अचल से पुल पुल पार करते हुए धीनाधिन धा। बाकी आप देख रहे हैं गाड़ी मस्त चल रही है, ठंड जबरदस्त है। बाकी धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए कुछ आ सकते हैं आप टीवी न्यूज़ के साथ।